हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडविज अकेडमी। आई एम अमित कुमार शमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया रीस्टार्ट बैच, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। और फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें ये पार्ट 10 है। ठीक है, और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा अब से आगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 326 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस 327 पर है। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, हम सबको पता है। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क किसका अनुयायी था? तो देखियो, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये हम सबको पता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म बाद में दो पार्ट में बट गया। ठीक है, हीनयान और महायान में, है ना, हम सबको पता है बात। तो जो कनिष्क था वो महायान का अनुयायी था। किसका? महायान का अनुयायी था। अब महायान और हीनयान में क्या अंतर है वो थोड़ा सा देख लीजिए, आगे के लिए याद रहेगा आपको। देखो, जो हीनयान है, हीनयान गौतम, ठीक है, हीनयान बौद्ध जो है वो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने वाला एक साधारण मनुष्य मानते थे। ठीक है, कि एक मतलब एक कोई व्यक्ति है जिसने कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, वो सिर्फ इतना मानते थे। लेकिन जो महायान जो बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को एक दिव्य प्राणी मानते थे। ठीक है, जो उनके अनुयायियों को निर्वाण प्राप्त करने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, ये मानते थे। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और तिब्बत में पाए जा सकते हैं। और हीनयान बौद्ध धर्म का पालन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में किया जाता है। ठीक, महायान बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीनयान धर्म के, ठीक है, जो धर्म ग्रंथ है वो पाली में लिखे गए हैं। महायान के संस्कृत में और हीनयान के पाली में। जो महायान बौद्ध धर्म है उनके बुद्ध की 3 शरीरों को स्वीकार किया गया है। ये कौन कौन से हैं 3 शरीर? निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। कौन कौन से? निर्माण काया, संभोग काया, धर्म काया। और हीनयान बुद्ध के तीनों शरीरों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति को मोक्ष के लिए अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा। आपको समझ में आया? देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो देखो, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो कौन नहीं है? चनुद्रो नहीं। कौन नहीं है? चनुद्रो नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। अब देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? अब देखो, हड़प्पा जो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। सुतकांगडोर ये पाकिस्तान में, दास्त नदी के तट पर। ठीक है, चनुद्रो ये पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, रंगपुर भारत, मादर नदी के तट। ठीक है, कोट दीची पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट। रोपड़ भारत, सतलुज नदी के तट पर। ठीक है, कालीबंगा भारत, घग्गर नदी के तट पर। लोथल भारत में, भोगवा नदी के तट पर। आलमगीरपुर भारत में, हिंडन नदी के तट पर। श्रुतकोटदा भारत में, साबरमती और भोगवा नदी के तट पर। बनावली भारत में, सरस्वती नदी के तट पर। धौलावीरा भारत में, लूनी नदी के तट पर। राखीगढ़ी भारत में, घग्गर नदी के तट पर। देमाबाद भारत में, परवरा नदी के तट पर। और दैसलपुर, ठीक है, भारत में और गुरु नदी के तट पर। समझ में आया? याद कर लीजिएगा एक बार को। भारत में 4 कोनों में 4 जो मठ हैं, मठ, ठीक है, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था?
तो ये कर रहा था नंद राजवंश। कौन? नंद राजवंश कर रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नगर पंचायत में शामिल है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति दोनों ही शामिल हैं। बोथ नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउन एरिया कमेटी, ठीक है, नगर पंचायत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 मूल रूप से, ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को चुनावी मताधिकार प्राप्त करता है, जिसे दिवालिया, अपराधी पागल या फिर निवासी अनिवासी घोषित नहीं किया गया है। मतलब या तो वो दिवालिया ने बैंकक्रप्ट नहीं है, अपराधी नहीं है, पागल नहीं है, या भारत का अनिवासी नहीं है। भारत का निवासी अगर नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकते, बाकी सब हर कोई वोट दे सकता है। लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपके हिसाब से क्या सही जवाब होगा इसका? देखिए इसका जवाब 18 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा 326 के मूल रूप से, ठीक है। क्वेश्चन मूल रूप वाले बहुत आ रहे हैं। इसका सही आंसर है 21 वर्ष, क्योंकि जब संविधान में लिखा गया था तो आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 1988 में 21वें संविधान संशोधन में इसकी जो आयु है वो 21 से 18 कर दी गई, लेकिन पहले 21 रखी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि जैसे पहले के मूल रूप से मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, ठीक है, मूल रूप से, ठीक है, तो उसमें संपत्ति का अधिकार इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो बाद में हटाया गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है? तो ये पूर्वी हिमालय। कौन है? पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है, किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये किया गया था जनवरी 2007 में। कब किया गया था? जनवरी 2007 में। तो डी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम ऊंचाई पर है? तो ये कौन सा है? ये है कट्टुनाड, केरल में क्षेत्र जो है कट्टुनाड, ठीक है, रीजन। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग बदल के आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? तो कौन करता है? कौन करता है? ये करता है कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। आपने रेशम बनते हुए देखा है? नहीं देखा है तो देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में थ्योरियम के स्रोत मोनाजाइट रेत का सबसे अधिक, ठीक है, भंडार है? कहां पर है? कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, ठीक है, गलत चुनिए। तो सतलुज की उत्पत्ति राक्षस नदी, ठीक है, राक्षस नदी जो है मानसरोवर झील से जुड़ी जो है से होती है, बिल्कुल सही बात है। रावी की उत्पत्ति हिमालय में रोहतांग दर्रे से होती है, बिल्कुल ठीक है। झेलम की उत्पत्ति कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चिनाब की उत्पत्ति दो नदियों जो चंद्रा और, ठीक है, व्यास के संगम से होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो गलत कोई चुनना है तो हमारा डी ऑप्शन गलत है, तो डी पर टिक करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी बताया था, जब मैंने बताया था 6 स्लाइड बताई थी मैंने आपको कि इसको याद कर लीजिएगा। उसमें ही है कि जो लेंस की शक्ति है, जो पावर है, लेंस की पावर, वो किस में मेजर की जाती है? डायोप्टर में। किस में मेजर की जाती है? डायोप्टर में की जाती है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? वो मिला था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसके लिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जब कोई मेटल पर रेज पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो एक पर्टिकुलर जब, ठीक है, पावर से जब लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और आगे जाएंगे, और इससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। धातु में गैसों की घुलनशीलता की भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग एक नियम के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज यूज्ड टू एज ए रोल ऑफ टू
प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मेटल्स, तो क्या बोलते हैं इसको? सीवर्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? सीवर्ट्स लॉ, सीवर्ट्स का नियम बोलते हैं इसको। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्विक लाइम। देखो, क्विक लाइम से सीमेंट बनता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम कार्बोनेट बनता है, बिल्कुल सही बात है। शुगर के प्यूरिफायर में काम करता है, प्यूरिफिकेशन में बिल्कुल सही काम करता है। लेकिन ये आग बुझाने का काम नहीं आता, एक्सटिंग्विश फायर नहीं आता, आग बुझाने का काम नहीं आता, तो ये गलत है। तो क्विक लाइम एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, हम सबको पता है। तो CaO होता है। तो ये किसकी चीज के काम आता है? इन तीनों के काम आता है, लेकिन आग बुझाने का काम नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले इन राइबोसोम इन द सेल। तो कौन करता है? जो राइबोसोम है वो क्या काम करता है? वो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसाइज करने में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये राइबोसोम है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, है ना, ये राइबोसोम है। और ये पूरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट है जो विटामिन बी है, ठीक है, वो कैसा होता है? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कौन कौन से विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो विटामिन बी जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है। तो अब जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? ठीक है, ये किया जाता है स्टोरिंग ऑक्सीजन इन मसल टिल नीडेड टू एनर्जी, जब तक, ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती जब तक वो मसल में रुका रहता है। और मायोग्लोबिन क्या होता है? देखो ये कहाँ पर पाया जाता है? एक तो स्केलेटन मसल जो होती है, ठीक है, स्केलेटन मसल जो होती है उसमें पाया जाता है और हार्ट में पाया जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर, ताकि एनर्जी की जब जरूरत पड़े तो ये रिलीज आउट कर सके ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है रेडियोकार्बन डेटिंग से पौधों की किस प्रक्रिया के कारण उनकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, रेडियोकार्बन डेटिंग के थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा रेडियोकार्बन डेटिंग के थ्रू उनका, ठीक है, आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह दुनिया का सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, तो इनमें से जो है ये क्या है? इनमें से कार्सिनोमा जो है, ठीक है, जो कार्सिनोमा है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैंसर में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स, ठीक है, इसके राइटर कौन है? ये है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर है। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था क्या है? जो हाल ही में खबरों में थी। तो ये है एक पैक्ट है जो अलाउ करता है वीजा फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, सीमा पार वीजा मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाला एक समझौता। नेक्स्ट है भारत में जो सिरप है, ठीक है, ये सिरप लिखा है, सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा, जो कीमोथेरेपी देखा होगा आपने, सुना होगा, जो कैंसर में यूज होती है, उसमें एक सिरप आई है, उसका नाम क्या है? प्रेवाल। ठीक है, प्रीवाल, PREVALL। ध्यान रखना, ये कई बार आपको स्पेलिंग में ही दिक्कत करेगा। ये पहली है सिरप, ठीक है, जो सिरप के रूप में आया है दवा। अब आता है सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ष में महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था? तो 1848 में किया था। कब किया था? 1848 में पुणे में किया था। कहां पर? पुणे में किया था। नेक्स्ट है उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो उसका नाम है आशा। इससे पहले ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो
सबके सब मारे गए, ठीक है, नहीं बचे वो। इसलिए जब इसका नाम है तो इसका नाम आशा रखा है, ठीक है। कौन सा देश 2023-24 फसल, ठीक है, वर्षों के दौरान मसूर का दुनिया, जो मसूर दाल होती है, ठीक है, का दुनिया में उत्पादक बनने को तैयार है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन बनेगा? ये है भारत, ठीक है। कौन है? भारत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा मैं जल्दी ही, या तो कल लेकर आ जाऊंगा या परसों लेकर आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।